78 पूर्ण फला अरहंता तेसिन किरिया पुणो हियो दैया मोहादि विरैया तम आसा खाई गति मदा। पिछली गाथा में अरहंताणम काले ठाणन सिज विहारा धम्मोपदेशो, इन 4 क्रियाओं की चर्चा की। अरहंताणम काले, अरहंत अवस्था में अरहंतों के कोई भेद नहीं होते, अरहंत अरहंत जो भेद है वो औपाधिक भेद, चाहे आप उन्हें उपसर्ग केवली कहें, उपसर्ग केवली अवस्था क्या अरहंत अवस्था है, तो क्षण भर की बात है, सीधे सिद्ध हो जाती है। समझ गए? कोई भी अरहंत अरहंत ही होते हैं घाती कर्म के अभाव से, अनंत चतुष्टय के साथ। जो टोडरमल जी ने अरहंत का स्वरूप दिया कितना सुंदर, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में अरहंत का वही स्वरूप। ठीक है ना? तीर्थंकर होने से अरहंत और अरहंत होने से तीर्थंकर, कल्याणकों से ये कोई भेद नहीं। ये सब जो बैठे बैठे कैलकुलेशन लगाते उनके भेद है। मूलभूत चीज समझे, आचार्य देव उनको ही अरहंत कह रहे हैं। जो समौसरण में विराजमान तीर्थंकर देव सीमंदर परमात्मा है, उनको ही अरहंत कह रहे हैं। इसलिए अब आप ये कहो कि इनके अरहंत का मतलब तीर्थंकर है, तो हमें इसमें विरोध नहीं, लेकिन वो उन्हें अरहंत क्यों कह रहे? कभी आपने ये सोचा? पिछली गाथा में भी अरहंताणम काले का, अरे जब वो तीर्थंकर है, उससे पिछली गाथा में जलमर वृषभ तीर्थंकर कहा था कि नहीं कहा? उससे बात को बदल के अब अरहंत अवस्था पे क्यों कह? क्या तो तीर्थंकर ही कहते रहो। आचार्य ने यदि ट्रैक चेंज किया है तो हमारा कर्तव्य है कि उसकी गहराई को समझें, उनके अभिप्राय को समझें। हम यदि अरहंतों के साथ वेद करने लगेंगे तो समझ लेना आप पटरी से उतर गए। आचार्य जो कहना नहीं चाहते वो बातें आप कर रहे हैं। जो हमारी टीकाओं में और जगह है आगम पद्धति, यदि हम जनरल नॉलेज डालेंगे तो वो आगम पद्धति आ जाएगी, फिर वो मूल कुंद कुंद का अभिप्राय खत्म हो जाए। अच्छी तरह समझ लेना। मैं टू द पॉइंट कुंद कुंद की मूल गाथा से चलता हूं और आप लोग उसमें 6 उपसम की और जानकारियों की सब चीजों का मिर्च मसाला मिलाने लगते, वहां गड़बड़ी हो जाती। फिर हम कुंद कुंद के ट्रैक से उतर जाए। जानकारियां यहाँ कुछ उपलब्धि नहीं है हमारी। कुंद कुंद क्या कह रहे हैं वो समझना हमारी उपलब्धि। समझिए मुद्दे की बात, बिल्कुल इधर से उधर सुई भर भी नहीं हिलना। हम मानते हैं कि तीर्थ अरहंत माने यहाँ तीर्थंकर की बात है, सामान्य अरहंत की बात नहीं। फिर भी ये बात कुंद कुंद को भी पता था और उन्होंने 2 गाथा पहले उन्हें जिनवर प्रसव करके तीर्थंकर कहा भी था। समझ गए? फिर वापस वो अरहंत के बात में आ गए। ये क्यों? इसका कारण सोचा, क्योंकि हमने पिछली गाथा में इसलिए बताया था कि इस गाथा में वो बात खुल के आना। समझ गए? तो जो अरहंत की बात कर रहे हैं आचार्य देव, पहले इसका ही खुलासा करूंगा मैं। जब खुलासा करूंगा, अभी तो शब्दार्थ बताना बाकी है। मैंने जो बीच में बात कह दी उसका अभिप्राय मात्र इतना ही था कि जो चर्चा अपनी चलती है उस चर्चा को उसी आचार्य देव के मूल अभिप्राय पर केंद्रित रखें। जितना आप विषय से आगे बढ़ाएंगे समझ लेना आपके उनके अभिप्राय से। हमारी इस चर्चा का प्राण तत्व कोई है, कुंद कुंद ने क्या कहा या उनका क्या अभिप्राय, इसके अलावा दुनिया क्या कहती है, ये हमारा प्रतिपाद्य है ही। आगम में कहा क्या कहा, ये हमारा प्रतिपाद्य नहीं। समझ गया? ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूं, अब आपको खोल ही दूं। इसमें सीधा सीधा कहा, जब जैसे नाचार्य टीका करते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं? पूर्ण फला अरहंता पंच महाकल्याण पूजा जनकम
त्रैलोक्य विजय कर्म यत् तीर्थंकर नाम पुण्य कर्म तत्फल भूता अरहंतो भवन्ति। मतलब जो 5 महाकल्याणक रूप जो पूजा है उसके जो जनक है, त्रैलोक्य विजय, तीनों लोगों को जिन्होंने जीता है, ऐसा जो तीर्थंकर नाम कर्म और उस जो तीर्थंकर नामक पुण्य कर्म है उसके फल स्वरूप अरहंता भवंती, अरहंत होते हैं। ये अर्थ सही है क्या? ये व्याख्यान सही है क्या? सामान्य अरहंत को भी पहले ये तीर्थंकर पुण्य के प्रकृति के फल स्वरूप होते हैं ये कहोगे तो फिर सामान्य केवल ये अरहंत ही नहीं रह जाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूं कहीं हमें आचार्य देव की मूल गाथा के अलावा कहीं चर्चा ही नहीं करनी, चिंतन ही नहीं करना। वो जो कह रहे हैं उस पर पूरा उपयोग केंद्रित, समझे? नहीं तो और जो चर्चाएं चलती हैं उसमें और आपकी इस चर्चा में कोई अंतर नहीं है। उनमें भी जनरल नॉलेज की भरमार होती है, आप भी जनरल नॉलेज की भरमार कर देते हैं। जानकारियां तो मिल जाएंगी लेकिन आचार्य का अभिप्राय छूट जाएगा। हमें आचार्य के अभिप्राय को पकड़ना है, इसलिए अतिरिक्त जानकारियों को डालना ही नहीं है इसमें ख्याल में। अब पहले गाथा का अर्थ कर ले, फिर हम उसकी विशेष चर्चा पे आएंगे और तीर्थंकर की जगह अरहंत क्यों कहा ये भी आपको क्लियर, ठीक है? अरहंता पूर्ण फला, पूर्ण फला अरहंता नहीं, अरहंता पूर्ण फला। ये अनुभव तो करना ही पड़ता है, ज्यों का त्यों तो सब कुछ चलता नहीं। प्रॉब्लम क्या है? पुण्य के फल स्वरूप अरहंत बनते हैं क्या अरहंतों के पुण्य फलित होते हैं? ऐसा है। यदि पुण्य के फल स्वरूप अरहंत बनते हैं फिर तो मोक्ष मार्ग ही खत्म हो, क्योंकि पुण्य तो मोक्ष मार्ग है नहीं, पुण्य तो बंध मार्ग है, पुण्य आश्रम बंध रूप है, संसार मार्ग है। और यदि उसके फल स्वरूप मोक्ष मिलता है, अरहंत पद मिलता है, तो फिर तो जैन दर्शन खत्म हो गई। समझ गया? इसलिए क्रम क्या है? अरहंता पूर्ण फला। अरहंत भगवान जो होते हैं, अरहंत अवस्था में जितने पुण्य फलित होते हैं अकेले पुण्य फलित होते हैं और कोई कर्म फलित होते ही नहीं। और इतना निरंतर उत्कृष्ट से उत्कृष्ट पुण्य का उदय अन्य किसी के नहीं पाया जाता। अब आपको डिफरेंस ख्याल में पड़ रहा है? पुण्य फला अरहंत, पुण्य क्या दिया? त्रैलोक्य विजय कर्म तीर्थंकर नाम पुण्य फल कर्म तत्फला अरहंता। तय करो भाई, मेरे ऊपर मत थोप। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई आचार्य ने गलत अर्थ किया, क्या किया, कुछ। आप खुद तो विचार करो, क्या आपके गले उतर रही है ये बात? क्या आपको लगता है कि जिन शासन ऐसा हो सकता है? तीर्थंकर नाम पुण्य कर्म अरहंत होने पर फलित होता है कि तीर्थंकर नाम कर्म के उदय से अरहंत होते। क्लियर? कहीं कोई भ्रम की गुंजाइश नहीं। लेकिन फिर भी क्या कहा जा रहा है? पूर्ण फला अरहंत। अरहंत पूर्ण फला नहीं, पूर्ण फला। ये बातें कितनी डाउन दी ट्रैक है, विचारिए आप, सोचिए। मैं कोई आपको हड़बड़ी नहीं कर रहा, शांत मन से सोचिए। एक जरा सा अंतर होते ही सारी बात उल्टी पड़ जाती है। और आपके सामने मैंने मूल गाथा की जो टीका है, टीका का भी एक एक शब्द मूल ज्यों का त्यों पढ़ा और जो उसका शब्दार्थ है ज्यों का त्यों बताया। आप कुंद कुंद का व्याख्यान कर रहे हैं या उनके शब्दों के बहाने अपनी कुछ बात कहना चाहते हैं? समझ में आया रूप? मैंने यूं ही नहीं कोई बात कही थी। आप जो बात कह रहा हूं
उसका अभिप्राय समझ में आ रहा है। यदि हम जनरल नॉलेज और जानकारियां जोड़ेंगे तो आप तय मानना कि मूल बात आपकी कहीं छूट जाएगी और थोड़ा सा अंतर करते ही, अब मूल गाथा में शब्द तो है मूल, और आचार्य ने देखने को क्रम, अरे गाथा है ये, आप अरहंता पुण्य फल आप कहते तो छंद की लय नहीं बनती। क्यों? आ और रा, इधर देखो, अरिहंता को चाहे अरहंता को, आ और रा दोनों ह्रस्व है, दोनों लघु है, और पुण्य में ये पहले से गुरु है। क्यों? आगे संयुक्त व्यंजन आ रहा, समझ में? तो जहां गुरु से बात शुरू करना है, अगला लघु चाहिए, और आपने दोनों लघु कर दिए, तो छंद में तो अंतर आएगी ही आएगा, समझ गए? इसलिए गाथा छंद में अक्सर शुरू में गुरु आ, वंदित्तु शब्द सिद्धे, वन अनुस्वार आते ही गुरु। तो ये जो अंतर आते हैं, इसलिए उन्होंने पूर्ण फलारहंता कहा। वो छंद की दृष्टि थी, वो वाक्य नहीं था। वाक्य तो आप अन्वय करके बनाएंगे तो आपका क्रम पलट गया। मैंने भी लिख दिया था पहले, आप देखो इधर मिटने के निशान हल्के दिख रहे होंगे, मैंने लिख दिया था पूर्ण फलारहंता, मैंने कहा ये तो है ही नहीं। फिर मैंने मिटाया, द्वारा लिखा अरहंता पूर्ण फल। एक पहले गाथा के हिसाब से लिख दिया, पर मैंने कहा ये तो गड़बड़ है, मिटा के द्वारा लिखा। समझ रहे ना? तो हमें क्या समझना है? अरहंता पुण्य फला, अरहंत पुण्य के फल वाले होते हैं, पुण्य के फल स्वरूप अरहंत नहीं होते। ठीक है, अच्छी तरह दिमाग में बिठा, क्योंकि अब जो इस गाथा का आगे 2-3 दिन विस्तार चलेगा, उसके लिए ये बेस है। यदि ये बेस आपको क्लियर नहीं हुआ तो आगे की बात क्लियर नहीं। ठीक है, तो अरहंत परमेष्ठी जो है, अरहंत परमात्मा जो है, वो पुण्य के फल वाले हैं, अर्थात उनको सर्वोत्कृष्ट पुण्य फलित होते हैं। जिसके सब लोग सर्वोत्कृष्ट पुण्य फलित होंगे, तो भाई नेचुरली है कि फिर वो आकाश में गमन भी होगा, ये सारी चीजें होंगी, और फिर भी तरह की कहलाओगे। समझ गए? भाई जय जयकार तो उसी की होती है ना, पुण्य से बात सुन। अभी तो हम एक एक चीज पे बहुत खुलासा करेंगे। इस गाथा में इतने पॉइंट है, गंभीरता कम है लेकिन समझने का बहुत है। हर चीज पे बोलूंगा, पहले अभी बेसिक समझ कि पुण्य के फल स्वरूप अरहंत नहीं होते हैं, अरहंतों के पुण्य के फल होते, अरहंतों के पुण्य फलित होते। अब इसमें अरहंत क्यों कहा और पुण्य फल की बात क्यों बताएं? पहले शब्दार्थ से, पुणो ही, पुणो माने और, ही माने क्योंकि, रूपल बैठ, ही माने क्यों, क्योंकि ये अरहंत के पुण्य फलित होते हैं। क्यों? तेसिम क्रिया, जो अरहंतों की क्रियाओं का वर्णन आपने किया है, कौन कौन सी? हाँ, प्रसेज, विहारा, धम्मोपदेशो। मैं ठेठ प्राकृत बोलूं, और अब आपको प्राकृत में समझ में आना चाहिए। क्यों परहेज करते हो उससे? वो बिल्कुल हिंदी की तरह समझ में आना चाहिए। तो जो आपको खड़े होना, बैठना, विहार करना, धर्मोपदेश देना, ये जो क्रियाएं दिखती हैं, और ये क्रियाएं तो अधिक हैं। क्यों? कर्म के उदय से हो रही, और हो किसके रही है? अरहंत के। इसलिए अरहंत को पुण्य के फलित होते हैं, ये कहना पड़ा। अरहंत पुण्य के फलस्वरूप बनते हैं नहीं कहा, अरहंत के अवस्था में पुण्य फलित होते हैं। होते हैं तो होते हैं, मैं क्या कर सकता? समझ गया? आप राष्ट्रपति बन जाए, वो शंकर दयाल शर्मा थे राष्ट्रपति, वो सच में बैठ के रोते थे, यार कहां से कहां राष्ट्रपति बन गया। क्यों?
मैं ठहरा छने पानी पीते थे, खास बात थी, मोटे कपड़े। वो भोपाल में जिस एरिया, राजमल जी के दोस्त थे, इन्होंने इतनी पूजाएं लिखी ना, उनके दोस्त थे, लंगोटिया यार जैसे, साथ खेले खाए वाले, समझे ना। और वो जैनियों की जो महिलाएं हैं, बहुएं हैं, वो उनसे जाके भक्तामर पढ़ना सीखती थी घर में। उन्हें कंठस्थ याद था पूरा भक्तामर। ये मेरे उनकी आमने सामने की बात है, समझे ना। राष्ट्रपति के रूप में, राष्ट्रपति होने में आमने सामने बात हुई थी। कहते मैं तो जैन हूं, कहते सारा भक्तामर याद है, कहते तुम्हें याद नहीं होगा। तो हमें कैसे याद हो गया हमने कि आपको, कि जैनों की महिलाएं आती थी दोपहर में, के पंडित जी हैं, संस्कृत के विद्वान हैं, इनसे सीखो, ऐसे ही सिखा दे। तो उनको सिखाते सिखाते पूरा भक्तामर याद हो गया। जैनों के मोहल्ले में रह के छना पानी सीख गया। कहते कई बार तो 10 लक्षण में हमारे यहां हरी नहीं आती थी। ये सब जैनों के नहीं आ रही, सब लोग कहते थे। उनके बीच में रहते हुए मैं ऐसे, कहते ऐसा होते हुए भी जब मेरे यहां मेरे ओर से साइन होके, ऑर्डर होके दुनिया भर के कर्म होते हैं, लगता है यार कहां से कहां फंस गया। जो काम मैंने, जो आलू प्याज जिंदगी में नहीं खाए, वो सब मेरे नाम से आते हैं। किसके लिए? राष्ट्रपति होने में, महामहिम राष्ट्रपति जी। अच्छी बात। जिन लोगों से लेना देना नहीं, हाँ साहब वो राष्ट्रपति जी की ओर से मिलने आते, एक से एक अलग अलग तरह के व्यक्तित्व। कोई धकाधक शिकार पी रहे, कोई कुछ कर रहे, कहते यार हम तो मिलना ही नहीं चाहते। आप राष्ट्रपति हो, कैसे नहीं मिलना पड़ेगा, आप राष्ट्रपति हो, वो भी अपने यहाँ का राष्ट्रपति है, आपसे तो मिलने आएगा ही। वो कहते हम ज्यादा विदेश यात्रा नहीं, जाना पड़ेगा साहब, आप राष्ट्रपति हो, राष्ट्रपति को जाना पड़ेगा, राष्ट्रपति को जाना पड़ेगा। और चूंकि आप राष्ट्रपति हो इसलिए आपको जाना पड़ेगा। अब आप सिस्टम समझ रहे हैं? चूंकि आप राष्ट्रपति हो, वो राष्ट्रपति को जाना पड़ता है। आपको कोई नहीं पूछ रहा, आप राष्ट्रपति हो इसलिए आपको पूछ रहा। अंतर समझ रहे हो कुछ? तो कहते हैं ये क्या है, ये जो क्रियाएं हो रही है क्या है? क्या करें भाई साहब, गलती कर दी थी राष्ट्रपति के चुनाव में, हाँ भर दी थी, पर्चा भर दिया था, अब चुने गए, झेलना पड़ेगा। राष्ट्रपति भवन में तो मैं तो 2 कमरे में रहता हूँ, शांति से अपना काम चल जाता है, इतने सारे कमरे। वो कहता साहब अब आप इस कमरे में नहीं वहां रहेंगे, काहे का राष्ट्रपति हूं। वो अर्दली आके कहता साहब कल से आप वहां रहेंगे, साहब आप यहां नहीं घूम सकते, वहां घूमिए। अच्छी आप क्यों सर? अब मौसम बदल रहा है, ये पूरा जो बगीचा बना हुआ है मुगल गार्डन, ये आपके मौसम के हिसाब से बना हुआ है। आपको सर्दी जुकाम ना हो जाए, हवा ना लग जाए, इसलिए उस डायरेक्शन में घूमिए जहां सीधी हवा नहीं आती। उन्हें फले तो हो रहे ना, इतने नौकर चाकर आपको सब बात बता रहे, नहीं तो कौन पूछता, बैठे रहो हवा खाते हुए। अब कुछ अंतर ख्याल में आ रहा। केसिन क्रिया, कौन से कर्म किए थे भैया? किए तो आप ही ने थे, पर्चा तो आप ही ने भरा था, बताओ। स्वीकार किया था क्या बनेंगे, शपथ ली थी, जब सब कुछ किया प्रभु कहे तो आपकी ही जाएगी। 350 से ज्यादा कमरों वाला जो महल है, कहा तो आपको ही जाएगा। क्या कर सकते? राष्ट्रपति सलामी लेंगे साहब सबकी, खड़े ले रहे, क्यों? उसकी नौकरी कर रहे हैं ना, राष्ट्रपति की नौकरी कर रहे हैं। राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति पद की नौकरी कर रहे हैं। ऐसे ही ये जो पुण्य फलित होते हैं, उसमें अरहंत परमात्मा का जो देह साथ में लगा हुआ है, जो संयोग है, संयोगी भाव नहीं है, संयोग है, वो ठाण सेज विहारा धम्मोपदेशों की क्रियाएं करते हुए, उनमें परिणमित होते हुए दिखता है।
लेकिन ये क्रियाएं कैसे होती हैं? पुण्य के फल से। अब पुण्य के फल से होती है तो पुण्य क्या है? कर्म है। और वो फल कब देता है? जब उदय में आता है। तो ये क्रिया कैसी कहलाएगी? ओदिक कहलाएगी। फिर घूम के पहुंच गई बात अरहंताड़म काले, अरंत अवस्था में ओदिक क्रिया। अरंत में तो छायक होती है, ओदिक कैसे हो जाएगी? अरंतों की तो छायक होती है, ओदिक होती नहीं। और आप कह रहे हैं पुण्य के फल से होती, तो ओदिक होना चाहिए। हमने तो कर्म फिलोसफी यही पढ़ी है। घबराओ मत। मोहादि ही विरहिया, लेकिन उसमें मोह राग द्वेष आदि कुछ नहीं पाएगा। मैं कर रहा हूं या मुझे पसंद है, अब यहां बहुत दिन से मन भर गया था, चलो नई जगह चले, ऐसे कोई भगवान का व्यवहार नहीं होता कि यहाँ रहते रहते बहुत दिन हो गए। देखो ध्यान रखना, मुनि अवस्था में ये नियम है, यदि रंच मात्र भी राग जुड़ने लगे तत्काल या अगले दिन बिहार कर जाओ वहां से। लोग ज्यादा आपको पहचानने लगे, अभी तक जितने महाराजा उसमें सबसे बढ़िया महाराज आप लगे मुझे। जिस दिन ये बोल दें उसी क्षण बिहार कर जाओ मुझे। आपको चाहिए प्रमाण निकाल के दे दूं, साफ लिखा है जिनवाणी, बिहार कर जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि परिचय नहीं बनना चाहिए, किसी के राग द्वेष के निमित्त नहीं बनना चाहिए। समझ रहे हो? परिचय बढ़ने लगे, आपको वो परिचित लगने लगे और उनको आप परिचित लगने लगो, समझ लेना मुनि धर्म खतरे में है। समझ रहे हो? रुकुल में क्या कहा? मुनि धर्म खतरे में है। वो अतिथि होते हैं जिनका ना समय ना परिचय ना कोई मतलब, अकेली मुद्रा का सत्कार होता है, परिचय का सत्कार नहीं होता। आज मैं कड़वी बात कहना चाहता हूं थोड़ी, जो हम तो फला महाराज के चेले हैं और हमारे चेले तो वहां के हैं, ये मेरा चेला है, ऐसा जो बोलते हैं वो श्रावक नहीं और वो साधु नहीं, दोनों जिन धर्म को कलंकित कर रहे हैं। क्योंकि वो अतिथि असंपृक्त लोग होते हैं, उन्हें कोई परिचय नहीं, उनकी पहचान वो मुनि धर्म है, वो निर्ग्रंथ मुद्रा है। आप वो पहचान के करो। यदि नाम और चेहरा जिस दिन पहचाना जाने लगे उस दिन मुनि धर्म और जिन धर्म खतरे में है। ये बिल्कुल दृढ़ता से कह रहा हूं। जब वीतराग पंथ के अनुयायी साधु वह नाम और पद और चेहरा इनसे पहचाने जाने लगे, प्रवचनों से पहचाने जाने लगे, आयोजनों से पहचाने जाने लगे, किसी भी सांसारिक लक्षण से पहचाने जाने लगे, समझ लेना जिन धर्म तक खतरे में, मुनि धर्म तो खतरे में है ही। जब तक आप अनासक्त हैं, निष्प्रय हैं, आप अपना धर्म पाल रहे हैं, श्रावक अपना धर्म पाल रहे हैं, वो मात्र मुनि का सत्कार कर रहे हैं और आप अपने स्वरूप का सत्कार कर रहे हैं। मिल गए, किसी ने पड़गा लिया तो ले लिया, किसने दिया था मुझे क्या पता, किसने होता था कोई श्रावक, विधि आती थी उसे। आपने क्या देखा? विधि देखी। कितने लोग थे, कितने लेडीज जेंट्स थे, घर कैसा था, मैं तो चल के जा रहा था, ठीक है, भाव था तो आंकड़े लिए थे, विधि मिली चला गया, आहार भी अनुकूल मिला, सात्विक ले लिया। अब किसने दिया, किस हाथ ने दिया, मुझे क्या पता। इसलिए मुनिराज की चर्या को गोचरी कहा है। गाय जो घास खिलाई जाती है वो घास पे नजर रखती है, घास खिलाने वाले को नहीं पहचानती। आपके हाथ की घास खत्म, चल गई,
अगला घर देखेगी, आगे कहीं जाएगी, आगे मतलब नहीं, समझे? ऐसे मुनिराज अत्यंत निष्प्रय होते हैं। जब मुनिराज इतने निष्प्रय हो सकते हैं, इतने विरागी हो सकते हैं, तो जो वीतरागी हैं उनकी क्रिया को आपने औदय कैसे किया? आचार्य को तुरंत सफाई देना पड़ेगा। मोह आदि ही विरहिदा औदयिक होते हुए भी वह मोह राग द्वेष तीनों से रहित है। अकेली रहित नहीं है, विरहित है, विशेष रूप से रहित। घटनाक्रम दिखेंगे आपको, आंखों को धोखा होगा, क्योंकि यही तो विशेषता है। सिद्धों को वीतरागी कहना बहुत आसान है, अरहंतों में वीतरागता समझना बड़ा कठिन, क्योंकि यहां क्षण क्षण में कंफ्यूजन होता, भ्रम खड़ा होता। भगवान तो चल दिए, भगवान तो बैठ गए, भगवान तो बोलने लगे, उपदेश होने लगा। ये जो चीजें हैं ये आपके दिमाग में भ्रम को उत्पन्न करती। इस स्थिति में आपको वीतरागता पहचानना होगी। घटनाक्रम आपको राग जैसे भी दिखेंगे, रागियों जैसे भी दिखेंगे, छद्मस्तों जैसे भी दिखेंगे, उसमें आपको वीतरागता पहचानना। कैसे पहचानोगे? कि क्रिया तो हो रही है, लेकिन कैसी हो रही है? मोह राग द्वेष तीनों से रहित ही नहीं, अत्यंत रहित। कहां विहार होगा? साधु तो कैसे होते हैं? साधु अवस्था में भी अनियत विहारी होते, तय करके के फला जगह जाएंगे, फला कल्याण पंचगलक में जाएंगे, फला कार्यक्रम में जाएंगे। साधु ही नहीं है, डंके की चोट कह रहा हूं, साधु नहीं है। नियत विहार करे वो साधु नहीं है, कार्यक्रम फिक्स करके जाए साधु नहीं है। तो जब मुनि अनियत विहारी होते हैं, क्यों? क्योंकि राग द्वेष नहीं बढ़ाना, परिचय नहीं बढ़ाना, लोग हमें जाने और हम लोगों को जाने, तो जिन धर्म और मुनि धर्म दोनों नहीं रहे। इसलिए अनासक्त रहो। जब हमने जिस अनासक्ति को सीखा था, जीवन भर निभाया था, और अब हमें अरहंत अवस्था प्रकट हो गई, पूर्ण वीतरागता मिल गई, तो अब भी क्या हमारी वो क्रिया मोह राग द्वेष से युक्त हो सकती है? जब हम सोच समझ के चलते थे, जीव रक्षा करते हुए चलते थे, राग था कि नहीं था? नहीं तो जीव रक्षा कैसे करते? बताइए। हितमित प्रिय बोलते थे, राग से या वीतरागता से? जब राग था तब हमने राग क्यों भाव नहीं दिया? शब्द ध्यान दीजिए रूपल भाई। जब राग था तब हमने राग की कदर नहीं की, कोई भाव नहीं दिया उसे। तो अब जब राग नहीं है तो हम उसे क्या भाव दें? इसलिए हमारी क्रिया मोह राग द्वेष से विरहित है। हमारा सारा जीवन बीता है इसमें। किसमें? कि क्रिया हो लेकिन राग ना। धर्मानुराग से बोले पर व्यक्ति अनुराग न बढ़ पाए। क्या कह रहा हूं विजय जी? धर्मानुराग से बोले पर व्यक्ति अनुराग न बढ़ पाए। आपको भगवान भी तो थोड़ा बहुत तो पक्षपात करते ही है। जब तक गणधर नहीं आ गए सो नहीं बोले थे। अनर्थ करने के बहुत से बहाने हैं आपके पास। ये किस्से कहानियां बहुत सी चीजें देते, आपको मसाला देते, मसाला। समझ गए? इसीलिए कहता हूं किस्से कहानियां कम पढ़ा करो, दिमाग का दही हो जाता। अरे गणधर आना वो तीर्थंकर प्रकृति का काम था, उसका अनुबंध था, वो नहीं बोल खिरती है। भगवान को क्या लेना देना था इससे? आप क्या सोच रहे हैं? भगवान बोल रहे? जब नहीं बोल रहे तो भगवान नहीं बोल रहे थे ना। वो तब भगवान ना नहीं बोलने वाले हैं ना बोलने वाले।
बोलने वाले का नाम भी भगवान नहीं, और नहीं बोलने वाले का नाम भी भगवान नहीं। वो तो दोनों अवस्था में अंतर्मुख विराजमान थे, उनका बहिर्मुखता था ही नहीं। तो कितने लोग बैठे और किसको सुनाए, ये उनका काम ही नहीं, मतलब ही नहीं था। समझ रहे हो कि हमें लगता है कि जब धर्मोपदेश हो रहा है कुछ तो भगवान कर ही है। कहते मोहादी विरहिदा, तुम पहले ढूंढ के लाओ उनमें मोह है, राग है, द्वेष है, कुछ है। जब कुछ है ही नहीं तो उनकी क्रिया तो हो रही है, क्रिया तो हो रही है, लेकिन मोह राग द्वेष से विरहित होने के कारण सा वही क्रिया खाई गत्ती मदा, वह छायक मानी गई है। सोच के रखना क्या बोल रहे हैं आचार्य। छायक मानी गई है, छायक है नहीं। है कैसी? औदैक। क्यों? या औदैक मदा नहीं कहा, तेसम क्रिया पुणो ही औदैया, वो तो औदैक ही होती है। लेकिन उसमें भगवान रंच मात्र भी योग और उपयोग से जुड़ते नहीं। ध्यान रखना, आपको लगेगा कि योग से तो जुड़ते हैं, मन योग, वचन योग, काय योग, तो मन योग तो उनके होते ही नहीं, विचार करते ही नहीं, ठीक है ना। और जब मन योग ही नहीं जुड़ेगा तो वचन योग और काय योग ये अपने आप जीरो हो गए। ये कुछ भी हो रहा, इनकी क्रिया उनकी क्रिया नहीं कही जा सकती जब तक मनोयोग जुड़े नहीं। फिर कौन कर रहा है क्रिया? कि कर्म के उदय से देह मिली थी और कर्म ही इनकी क्रिया करा रहा। पुद्गल पुद्गल क्या परमन में हेतु है, भगवान उसमें हेतु नहीं है, अत्यंत निष्प्रय। वो उसको जानते तक नहीं, ज्ञान में झलकता है पर जानते नहीं। क्या कहा विजय जी? ज्ञान में झलकता है पर जानते नहीं, क्योंकि जानना ये उपयोग रूप क्रिया है, उनका उपयोग तो स्वरूप में है। ज्ञान का जो पर प्रकाशकत्व है उसमें वो झलकता है। ख्याल में जानने में आता तो है लेकिन जानते नहीं। आप क्या जानते? मैं तो अपने में मग्न हूं, बस अपने स्वरूप को जानता हूं, क्या जानता हूं, क्या हुआ कुछ जानना ही नहीं मुझे। कि जाते जाते जब रास्ते में जाते हो तो ये दिखता है कि नहीं दिखता है? रास्ते में जाते हो तो रास्ता दिखता है कि नहीं दिखता है? क्या भाई साहब, हम तो सूक्ष्म जीव की दया पालते हुए रास्ता चलते समय मुनिराज के ईरिया समिति चल पलती है कि बाकी कौन सा रास्ता था, कौन सा माइलस्टोन आया, कितने पत्थर मिले, कंकड़ थे कि नहीं थे, कांटे थे कि नहीं थे, इन सब से बचा जाता है। लेकिन कायदे से बचाते किसी को है तो वो जीव राशि, वो तो छदमस्त, इसलिए बचाते हैं। कह रहे भगवान वो तो न करते ही नहीं, ना गमन करते हैं, ना आगमन करते हैं, ना खड़ा होना करते हैं, ना बैठना, ना धर्मोपदेश करता कौन है? ये सब पुण्य का फल है, फलित होता है उनके जीवन में। विजय जी, कल चर्चा का विषय रहेगा पुण्य फल। अभी तक आपने बहुत पुण्य के फल देखे होंगे, कल पुण्य के फल अलग ही दिखेंगे। आज तक पुण्य के फल में, पुण्य कब लगता कि जब आपके मन को कुछ तो रिझाए, कुछ तो खुशी दे, पसंद ही नहीं आए तो फायदा क्या? बचपन से गुलाब जामुन बहुत पसंद थे,
अब डायबिटीज हो गई हाई लेवल पे, वो भी डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना किया। अब घर में बढ़िया घर के बने खोए के देसी घी में तले जा रहे, क्या महक उठ रही है। आपके ही प्रताप से सारे बन रहे हैं, आपका इतना पुण्य इतना पैसा है पुण्य का फल। कहते जितना कष्ट होता है कि तुम करेला छोंक दो, हमें तकलीफ नहीं है, ये बनाते हो खुशबू आती है और खाना है नहीं, तब पता चलता है कितना पाप का उदय। साधन मिलना ये पुण्य का फल नहीं है, संतुष्टि मिलना ये पुण्य का फल। जब सब कुछ छोड़ के मुनिराज चलते हैं, तन पे रेसा भी नहीं, कोई नौकर चाकर नहीं, कोई संसाधन नहीं, उस स्थिति में सारी विपरीतताएं हैं। वो संसारियों के लिए, मुनिराज के लिए वो ही सब अनुकूलता है। आग बरस रही है ऊपर से, इतनी गर्मी पड़ रही है, तो मुनिराज चल के जानबूझ के शिखर पर ठाणे पहाड़ के चट्टान के ऊपर खड़े हो जाते, आके दिखाओ कितनी भक्ति है, हम भी तो जाने। तप रही चट्टान, तप रही, ऊपर से सूर्य तप रहा, चारों ओर पत्ते भी झुलसे जा रहे, लू चल रही, लोग निकलने की घर से हिम्मत नहीं कर रहे। मुनिराज ने चुन के वो जगह ली, क्यों? क्योंकि और कहीं बैठूंगा तो ये गृहस्थी छोड़ेंगे नहीं, आके बैठ जाए। महाराज आशीर्वाद। ये महाराज एक प्रश्न है, जरा सा ये समझा दें, थोड़ी तत्व चर्चा ही कर ले महाराज। ये बाधा डाले बिना छोड़ेंगे नहीं। आचार्य कहते हैं मुनि अवस्था में बड़ा भारी पुण्य का फल उदय आया कि हमें ऐसी जगह मिल गई जहां आग जैसी धूप थी, सब कुछ था, लेकिन मुझे स्वरूप की शीतल छांव हुई। उसमें डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं मिला। यहां तो घर पे पूछने वाला कोई नहीं मिले, बहुत कष्ट। आदमी कहते यार बीमारी पड़ना बेकार हो गया, खाम खाम में बीमार पड़े, कोई पूछ नहीं, देखने वाला नहीं है, कितना कष्ट हो। घर के लोगों से पूछा कभी कि जो देखने वाले तुम्हें आते हैं, तुम तो संतुष्ट होते हो, खाली खाली मानव कसाय अपना भोगते हो, वो कितने हैरान होते। इनके मुंबई में बहुत अच्छा काम हुआ भाई साहब, आएंगे ही नहीं, शाम को 5 से 6 ये घंटे का समय, यदि तबीयत पूछना भी है, फॉर्मेलिटी भी करना, फोन पे आप उतने में कर ले, कोई रिश्तेदार नहीं आया। क्यों? वो बुढ़ा तो अपनी संतुष्टि कर लेता, इतने लोग देखने आए, घर वालों के नौकरी बन जाती है पूरी। कौन करे इतना? आप अपने शांति से धर्म ध्यान करो। यदि अस्वस्थता आई भी है तो अब तुम्हें काम नहीं करना, किसी से बात नहीं, शांति से अपने स्वरूप का चिंतन। गुरुदेव की सीढ़ी लगाओ, भगवान आत्मा अपने स्वरूप। देखो गुरुदेव तुम्हें सामने बुला रहे हैं, भगवान आत्मा कह के बुला रहे हैं। थोड़े हृदय की स्पंदन बढ़ रहा है कि नहीं? ब्लड प्रेशर लो हो रहा था, सुबह से लो था, अब तुम्हारे गुरु तुम्हें बुला रहे हैं और भगवान कह के बुला रहे हैं। थोड़ा बहुत ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो रहा कि नहीं? खुश हो। कोई आ जाता तो ये टैप बंद करना पड़ता, सीडी बंद करना पड़ती। शांति से आप बिल्कुल निश्चिंत होके सुन रहे हो, कोई डिस्टर्ब करने वाला। अब आपके पुण्य फल की परिभाषा अलग है या पुण्य फल की परिभाषा अलग है। भोगियों के लिए जब तक भीड़ नहीं मिले तो उनके पाप का उदय है, और साधकों के लिए भीड़ मिल जाए तो उनके पाप का उदय। इसका तो असली जो रूप है उसका कल चलेगा, आज नहीं छेड़ रहा हूं, आज तो खाली संकेत किया।
आज थोड़ा इधर पर विचार कीजिए, वो क्रियाएं मोहादि ही विरही, मोह राग द्वेष से रहित कैसे हो? आचार्य को बार बार लग रहा, क्यों? क्योंकि जो जिस स्थिति में भोगा हो उसे दूसरे की सही स्थिति समझ में नहीं। मैं आज आपको एक दृष्टांत देता हूं, क्षमा याचना के साथ, बुरा मत मानना, न नाराज होना, सात्विक भाव से ग्रहण करना। दो भली लड़कियां महात्मा गांधी की बिल्कुल युवावस्था में, नई उम्र की, उनके लिए घर परिवार से, हम तो देश की सेवा में बापूजी की सेवा करते अपनी जीवन बिताते। उनने शादी नहीं की, कुछ, बिल्कुल अकेले, पूरा घर छोड़ दिया, संपत्ति घर में थी सब छोड़ दी। निर्मला ताई देश पांडे और सुशीला नैयर, मैं आपको बाई नेम बात कर रहा हूं, समझ गया? सुशीला नैयर जब तक जीवित रही, ललितपुर से सांसद रही, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वहीं से लड़ते, हमेशा वहीं से लड़ते। और निर्मला ताई देशपांडे वो लोकसभा की नहीं रही, उन्हें चुनाव लड़ना ही नहीं पड़ता था, उनको मनोनीत किया जाता था राष्ट्रपति ओर से, और राज्यसभा में रही पूरे जीवन। लेकिन जब तक गांधी के पास रही तो गांधी जी के पास कहीं जरूरत पड़ जाए तो बच्ची की तरह, उनके जैसे बूढ़े हैं, थके हैं, उपवास में हैं, तो कंधे पे हाथ रख के चले। आज के कुछ लोगों को दिमाग में क्या कुल बुलाता है, अरे बुढ़ा बड़ा चालाक था, बुढ़ापे में भी मजे लेता था। ये आज बोलते हैं भाई साहब, सब जानते हैं। उन्होंने कभी सोचा है कि वो बच्चियां, यदि बापू उनको, उनके अलावा किसी का सहारा ले लें, कुछ करें, तो बच्चियां रोती थी। मैं यदि अस्पताल में बेड से उठना था और मैं अपनी बेटी को छोड़ के मैं वहां के वार्ड बॉय को बुलाऊं, तो मेरी बेटी रोती थी। मैं हूं, फिर आप किसी को क्यों बुलाते? आपको कंधे पे जोर लगा के उठना ना, मैं बैठ जाती हूं, मेरे कंधे पर जोर लगाना। अब क्या कहोगे आप? कह सकते हो इतनी पवित्र दृष्टि थी उसकी, गांधी की, पर उसको भी लोगों ने प्रूफ देना पड़ा। मोहादी विरहिया। उन बच्चियों से पूछो कि तुमने सारे जीवन बापू के एक स्कंधे, एक साथ के नीचे रही, सहारे देके चली, बापू ने तुम्हें छुआ कैसे था? उन बच्चियों के लिए बाप के अलावा दूसरा स्पर्श नहीं लगा, लेकिन देखने वाले जिनकी दृष्टि में विकार भरा पड़ा है, उनके लिए सारे जीवन, आज तक बेचारा वो चला गया बाबा, आज तक लोग कमेंट्स करते हैं कि कुछ भी कहो, बुड्ढा रसिक तो था। संयोग घटित होना और परिणाम विकृत होना, इन दोनों में जमीन आसमान का। ऐसे ही तीर्थंकर के ठाण से विहारा धर्मोपदेश, संयोग घटित होना एक चीज है, और उनमें मोह राग द्वेष का कहीं भी एक लेश मात्र भी स्पर्श दिखना दूसरी चीज है। जो क्रिया उदय है, कर्म के उदय से हो रही है, वह क्रिया ज्ञानियों की नजरों में, बहुत भरे हृदय से कह रहा हूं, ज्ञानियों की नजर तो पैदा करो, आपके लिए वो क्रिया छायक लगे, आप उसे छायक मानने को मजबूर हो जाओ, पर नजर ज्ञानी की पैदा करो, भोगी की नजर पैदा मत। आप वक्ता बनते हो और वो तीन लोक के नाथ अपने स्वरूप में लीन रहते हैं, उनके पूर्व माने हुए पुण्य फलित होते हैं, उससे ये सब धर्मोपदेश आदि होते हैं, दिखते हैं।
लेकिन भगवान से पूछो, भगवान आपका उपयोग है कहाँ? कहते कौन सा उपयोग, काय का उपयोग? कहते हैं जो आपके प्रवचन में जो खिर रही है बात, इस तत्व ज्ञान वस्तु स्वरूप, ये तो आप ही हो ना इसके करता, इसके प्ररूपक। कहते कौन सी दिव्य ध्वनि, कौन सा तत्व ज्ञान, कौन सा? ये तो मेरे सानिध्य में जो मैं हूं अपने स्वरूप में, वो संयोग की बात जब यहां से निकलते हैं तो लोगों के शब्द भी बदल जाते हैं, उनके कान में खोटे शब्द सुनाई देते। सही घटना बताऊं विजय जी, बहुत रोचक घटना। कोल्हापुर मठ है ना, जो महाराष्ट्र में कोल्हापुर मठ, बहुत बड़ा मठ है, ढेरों शास्त्र है अपने, बड़ा मठ है। वहां के भट्टारक थे लक्ष्मी सेन जी, अभी वाले भी नहीं और इनके पिछले वाले भी नहीं, उनसे पिछले वाले। वहां नाम वही होता है। राधा कृष्णन जी उस समय देश के राष्ट्रपति थे, तब की बात बता रहा हूं, आज की बात। राधा कृष्णन जी जब बुलाया जाता तो राष्ट्रपति भी जाते थे, तो वहां मठ के किसी प्रोग्राम में निमंत्रित किया गया, सारी राष्ट्रपति भवन की फॉर्मेलिटियां पूरी हो गई, सब जाने का प्रोग्राम बन गया, गए। अब राष्ट्रपति का स्वागत हो, राष्ट्रपति जूते बाहर उतारे, भट्टारक जी के सामने जा रहे धर्मगुरु, तो उन्होंने जाए उनके पैर छुए, तो उन्होंने कहा भगवान आपका भला करे। राधा कृष्ण जी पीछे हट गए, कहते आप हो कौन? अब भट्टारक जी का चेहरा हक्का बक्का, ये क्या हो गया, आप हो कौन? तो पैर किसके छू रहे थे? कि मैं एक जैन धर्मगुरु के पैर छू रहा था, जिस जैन धर्म में हमारे धर्मगुरु ये सिखाते हैं कि भगवान क्या, एक जगत का कोई पदार्थ किसी का करता धरता नहीं है, तो कौन सा भगवान हमारा भला करेगा? और कि ये बात तुम्हारे मुंह से निकली क्यों? विजय जी आप विश्वास करेंगे, ये इतिहास है, लिखा हुआ है बाकायदा राधा कृष्ण जीवन में। उन्होंने बाकायदा खड़े होके भट्टारक जी ने कान को हाथ लगाए, माफी मांगी, मैं जैन धर्म के विरुद्ध वचन निकले मेरे, उसके लिए मुझे माफ कर। ये परिणाम क्या है? क्रिया उदेक है और छायक मानी जाए, इसके लिए आपको किन परीक्षणों से गुजरना पड़ेगा? संसारियों को जिनमें राग द्वेष मोह दिखते हैं, आपके एक एक अविभाग प्रतिच्छेद को खोल खोल के देखा जाए, कोई खोलता नहीं है, आत्मा का अविभाग प्रतिच्छेद होता नहीं है। तो लोक की भाषा बोलो, नहीं तो अब बात बात हमारे यही तो समस्या। अभी हाल कोई कहने लगेगा, साहब देख लो सुदीप जी कह रहे थे आत्मा का विभाग प्रतिच्छेद होता, हमारे यहाँ सुनते पता नहीं कौन कौन कहाँ है, फिर मीन मेख निकाल के थोड़ा संभालना पड़ता। क्या कहेंगे? एक एक प्रदेश खोल के देखा जाए, एक एक गुण की प्रमाण खोल के देखा जाए, कहीं भी राग द्वेष मोह की झलक भी मिलने वाली, सिर्फ वीतरागता ज्ञायक के अलावा ने कुछ भी मिलने वाला नहीं, और कुछ नहीं मिलेगा। इस कारण से जो औदेक है वो छायक माना है, तो औदेक लेकिन मानी जाएगी। मैंने निर्मला ताई देश पांडे से मेरा बड़े अच्छे संबंध है, सांसद थी, गांधी शांति प्रतिष्ठान की प्रमुख थी, बहुत आत्मीय संबंध थे, मेरे को बहुत वात्सल्य देती थी बेटे की तरह, और बड़ा सम्मान भी करती थी कि तुम बहुत अच्छे विद्वान हो, उनकी भाषा थी मेरी नहीं। तो एक बार विश्व धर्म सम्मेलन में हम लोग चेन्नई गए, वहां का गांधी मैदान है बहुत बड़ा, उसमें दलाई लामा की अध्यक्षता में विश्व भर के धर्मगुरु आए हुए थे, जैनियों के ओर से बोलने के लिए मैं था जैन धर्म के बारे में। तो उस समय वो घटना नहीं सुनाऊंगा, उनकी पर्सनल बात बताता हूं। तो मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा ताई, बोलता था ताई माने गुजरात वो मराठी में दीदी, मैंने कहा ताई एक छोटी सी चीज बता, बापू के साथ
आपको कैसा लगता था? कहते मेरे को मेरे बापू के साथ अच्छा नहीं लगता था, इसलिए नहीं कि मेरे बापू मुझे वात्सल्य नहीं देते, लेकिन उनमें मैं अपने घर के एक पिता की रक्षा कर रही है, उनके समर्थन कर रही थी, मेरा घर बचता। लेकिन जब उनकी सेवा करती थी तो मुझे लगता था मेरा देश बचा। अब सोचिए, वो व्यापकता सोचिए। तीर्थंकर यदि चलते हैं तो अनंत जीवों के भाग्य खुलते, वो कहीं रुक जाते हैं तो पूरे क्षेत्र का सौभाग्य बदल। ये आपने क्यों नहीं सोचा? वो औदेक है तो खरेखर वो औदेक भगवान के लिए नहीं है, वो औदेक आपके लिए। भगवान के लिए तो वो असल में छायक है। क्यों? क्योंकि उनके जो कर्म उदय में आता है वो नया बनता नहीं है, उसकी निर्जरा होती है, क्षय होता है। इसलिए खरेखर तो वह क्रिया छायक। आपकी जो डिक्शनरी है उसमें वो औदैक है, क्योंकि कर्म के उदय से हुआ। आपका उपयोग क्रिया पर फोकस है, जिसका उपयोग क्रिया पर है, देह की क्रिया पर, उसके लिए वह औदैक है। और जिसका उपयोग चैतन्य की प्रणति पर केंद्रित है तो उसके लिए वही क्रिया छायक है। क्यों? इतनी क्रिया हुई माने इतने कर्म खिर गए। आपके लिए मुनिराज पर कोई आपत्ति आई तो आपके लिए वो उपसर्ग है। अरे साहब बड़ा कष्ट, मुनिराज पर इतनी घोर विपत्ति, आने वाला ना रक्षाबंधन, वात्सल्य पर्व, 700 मुनिराज, कितने घोर उपसर्ग। बाद में मुनिराजों से पूछा था, महाराज उपसर्ग काल में कैसा लगा? अरे घबराओ मत विजय जी, अभी पूछ लो, समझ लो हम आपस में बात कर रहे हैं, पूछ लो। अपने हृदय को अकम्पनाचार्यादि मुनिराजों के चरणों में भक्ति भाव से ओतप्रोत करके भावना में समझो के मुनिराज सामने हैं, सच्चे मुनिराज हैं। उनसे पूछो कि महाराज कैसा लगा, तो उत्तर देंगे सालों में जो नहीं खिरे थे वो कुछ दिनों में खिर गए। ज्ञानियों की दृष्टि और उनके वचन क्या होते हैं, अब समझ में आ रहा है उत्तर जो आचार्य ने यहां दिया। मोह आदि, इससे तो उल्टे हमारे मोह आदि विकल्प ही छूट गया था कि आहार क्या होता है, विहार क्या होता है, निहार क्या होता है, शास्त्र क्या होता है, शास्त्र भी नहीं छूट। पढ़ना नहीं था, उपदेश नहीं देना था, प्रतिक्रमण और प्रायश्चित भी नहीं करना था, एक ध्यान की स्थिति, एक अपने स्वरूप को संभालने के अलावा कुछ बचा ही नहीं था। हम तो कृतज्ञ हैं उन बलि आदि के जिन्होंने ऐसा किया। बोल पाओगे? अभी समाज में बहुत से लोग आपके केस लॉन्च करने खड़े हो जाएंगे, बलि आदि के कृतज्ञ। कह रहे ना, वो उपसर्ग तो औदेक था, लेकिन उस काल में हमारे नए कर्म नहीं बन पाए, सारे थोक के भाव में खिर गए। इसलिए हमारे लिए तो वो छायक का मजा दे रहे। ज्ञानियों की परिणति रूपल बैन भिन्न होती है और भोगियों की परिणति भिन्न होती है। भोगियों को ज्ञानी समझ में नहीं आते और ज्ञानियों को भोगी समझ में। ज्ञानी कहते हैं, अरे भाई भविजन तेरे दुख को दे। जिन देह में कुछ नहीं रखा उस देह में सारा मजा लूटना चाहिए। जिन भोगों में कुछ नहीं रखा उन भोगों को आज तक अपने में मजा नहीं आया, उनसे तू मजा लेना चाहिए।
बताइए, रसगुल्ले ने कभी अपना स्वाद जाना, कभी मजा लिया? जब उसी को मजा नहीं आया, उस रस में तैरते हुए उसे मजा नहीं आया, उसमें तू मजा खोजने चला। और ज्ञानी कहते हैं कि जिसमें मजा भरा पड़ा है उसको छोड़ के जिसमें मजा नहीं है उसमें तू मजा खोजने चला। इसलिए ज्ञानियों को भोगी मूर्ख लगते हैं और भोगियों को ज्ञानी भी वही है। ये दिल्ली की भाषा है, विजय जी तो थोड़ा जानते हैं क्योंकि मूल दिल्ली के हैं। वही है क्या, दिल्ली में गाड़ियां जो जाट वगैरह की गुज्जरों की होती ना, तो पीछे लिख देते हैं या तो नूही चलेगी, ये तुझे बचना है तो बच ले, या तो नूही चलेगी। ज्ञानी कहते हैं भैया हमें बचना है तो हम अपनी प्रणति को बचा लेते हैं, ये भोगियों का संसार तो नूही चलेगा। इसलिए नगर को, गांव को, परकोटे को, सबको छोड़ के घने जंगल में चले जाते हैं। ये तो नूही चलेंगे, इन्हें सुधारना बेकार है, इन्हें कोई नहीं सुधार। जिसको सुधरना होगा चल के हमारे पास आ जाएगा, हमें इनके पास जाने, इनके पास बैठने की जरूरत है। और जिन्हें ग्रस्तों के बीच में मन रमता है, एक स्वर से दृढ़ता से कह रहा हूं, उनमें साधुपने का देह मात्र है, अंतरंग प्रणति साधुपने। देह तो है दिगंबर, मानता हूं, लेकिन दिगंबरत्व तो नहीं है। दिगंबरत्व तो वो होता है कि जिसमें जितना उदय आए वो द्वारा नए बंध का कारण नहीं बने। ये मोक्ष का मार्ग है। यदि द्वारा पुण्य बंध जाए तो बंध का मार्ग होगा, मोक्ष का मार्ग। अरे पुण्य फला क्यों कहा, कल बताएंगे ना, सब्र करो। अभी जो बात चल रही वो चल रही, डिस्टर्ब मत। क्रिया उदयक है और ज्ञानियों के लिए इच्छाएं सिद्ध। एक बात बताओ, पार्श्वनाथ ने दीक्षा ली थी, केवल ज्ञान कब हुआ था? जब उपसर्ग किया कमर, जब थोक के भाव में कर्मों की निर्जरा कर डाली, तो बताओ वो उपसर्ग बुरी चीज थी। ये नहीं कह रहा हूं कि मुनिराजों को उपसर्ग करना अच्छी चीज है, उनके लिए कह रहा हूं, उनकी दृष्टि से देख, अपनी दृष्टि से मत देख। जो क्रिया तुम्हारे लिए उदयक है, ज्ञानियों के लिए वही क्रिया कर्म क्षय का कारण बनती है। जिस कर्म के उदय से क्रिया होती है वह कर्म अपना अकाउंट नहीं बचा पाता, उसकी जमानत तक जब्त होती है। क्यों? क्योंकि उसकी निर्जरा हो जाती है, वह नए बंध का कारण नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? क्योंकि मोहा दीही विरहिया, वो सारे उसने जोर लगाए थे कि इसके मोह आदि कुछ तो हो जाए ताकि मेरी संतति, मेरी वंश परंपरा चलती रहे, लेकिन इसे रंच मात्र भी मोह नहीं हुआ, राग नहीं हुआ, द्वेष नहीं हुआ। तो उसके बाद क्या होना था कि निर्जर ही होना था, क्षयकपना ही होना था। आया तो था बड़ी बाहें चढ़ा के उदय में, लेकिन हुआ क्या? कभी कभी कोई खतरनाक बात कहे ना तो उसको प्यार से समझाना चाहिए। एक पति बोला, मैं तुझे विधवा बना दूंगा। ठीक है भाई, बना देना, तुम्हें क्या करना पड़ेगा पहले पता है, ये तो तय कर लो। मुझे विधवा बनाने के लिए तुम्हें मरना पड़ेगा, ये तुम्हें पता है। तुम उदय में किसके पास आ रहे हो? वीतरागी के पास उदय में आ रहे हो।
तुम्हें अपना अस्तित्व समाप्त करना पड़ेगा। दोबारा इस जीवन में अनंत काल तक कभी मेरे पास फटक नहीं पाओगे, मेरे पास उदय में नहीं आ पाओगे, ऐसी दशा अपनी बनाना। अब बोलो, तय करो, उदय में आना है कि नहीं आना। वो कर्म के परमाणु, वो निषेक, इसीलिए ऐसे उदय में आते हैं। महाराज कम से कम अब हमारा तो जो होना है सो होना ही है, लेकिन जाते जाते ऐसा कलंक लेके नहीं जाए कि लोग कहें कौन उदय में आया। इसलिए अनंत के जो उदय में आते हैं वो लोक के अभ्युदय के कारण बनते हैं। उनके तो उदय में आते हैं और लोक के अभ्युदय, उदय और अभ्युदय में बहुत अंतर है। सामान्यतः कर्म के उदय में दुर्दशा होती है, नवीन बंध होता है, लेकिन जिनके अभ्युदय होना होता है उनके कभी नवीन बंध नहीं होता। आज समय हो गया, संकेत मुझे मिल गया, बाकी चर्चा हम कल करें।